मकर संक्रांति का पर्व हमारी धार्मिक आस्था का पर्व है। संपूर्ण देश के अंदर की अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इस पर्व को पुण्य और सेवा के रूप में मनाते हैं। हमारे सामाजिक संस्कार और विचार ही ऐसे हैं कि हर धर्म के पीछे सेवा और समर्पण का भाव है और इस पर्व को भी पुण्य से, सेवा से के माध्यम से केवल मनुष्य की नहीं, मूक पशु हो, गाय माता हो, पेड़ की पूजा हो, सूर्य देवता की पूजा हो, हर तरीके से अलग अलग तरीके से संपूर्ण देश के अंदर पुण्य और सेवा के पर्व के रूप में मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व और लोहड़ी हमारे किसानों के लिए भी विशेष रूप से बड़ा आस्था का पर्व है। हम अच्छा अन्न उत्पादन हो, खेत कल्याण में खुशहाली समृद्धि आए, किसान खुशहाल समृद्ध हो, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और मुझे आशा है आने वाली फसल समृद्ध होगी, खुशहाल होगी, किसान समृद्ध होंगे और अच्छा अन्न उत्पादन कर अन्नदाता के रूप में किसान जो सेवा का काम करता है उससे संपूर्ण समाज के अंदर बदलाव आता है। स्पीकर साहब, वैक्सीन आ गई है, कोटा में भी आज पहुंच जाएगी क्योंकि इंतजार किया जा रहा था जिसका, किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? कोविड-19 महामारी से भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इस चुनौती को लड़ा और काफ़ी हद तक इस महामारी को रोकने में सफल भी हुए। लेकिन इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। 16 तारीख से वैक्सीन लगाने की हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो कोविड की फ्रंट पर सेवा का काम करते हैं, प्रथम फेज पर उनके वैक्सीन लगेगी। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक नीतिगत फैसले के आधार पर देश के अधिकतम लोगों पर वैक्सीन लगे ताकि इस कोविड महामारी को हम रोकने में सफल हो सकें। मुझे आशा है कि हमारे वैज्ञानिकों पर कि निश्चित रूप से ये वैक्सीन सफल होगी और कोविड महामारी को रोकने में हम सफल होंगे। कोचिंग खुलने की व्यवस्था हो चुकी है, तो कोचिंग के लिए लोगों को क्या मैसेज देंगे? कोटा की काफ़ी टाइम से संपूर्ण देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सभी खुले हैं। कोटा कोचिंग विद्यार्थियों की मांग थी, अभिभावक भी चाहते थे कि अब ऑनलाइन की जगह हम कोचिंग क्लास में आएँ। कोटा की जनता की मांग पर कोचिंग शुरू किए। मुझे लगता है कि हम संपूर्ण गाइडलाइन की पालन करते हुए इस कोचिंग क्लास को ठीक से चलाएंगे ताकि बच्चों को भी ठीक से शिक्षा मिल सके और आर्थिक रूप से भी कोटा के लोगों को व्यापार मिल सके।